अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू कोड उड़ैसी। इस वीडियो में हम HTML हेडिंग्स को डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में कि हेडिंग्स क्या होती हैं, क्यों यूज़ होती हैं, कब और कहाँ कौन सी हेडिंग यूज़ होनी चाहिए और कैसे उसको हम CSS में अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल पे समझेंगे, बिल्कुल डिटेल में हर चीज़ देखेंगे, तो स्टे कनेक्टेड। अब देखो, हमारे पास सबसे पहले हम एक फाइल बना लेते हैं यहाँ पे headings.html के नाम से, और एक और फाइल बनाते हैं CSS की स्टाइलिंग के लिए, headings.css। HTML फाइल के अंदर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम Shift 1 प्रेस करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा और यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर HTML का हमेशा आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे से हम इसका टाइटल चेंज कर लेते हैं सबसे पहले कि HTML हेडिंग्स, हम इसका टाइटल रख लेते हैं, ठीक है, अपनी वेबसाइट का। और अब देखो हमारे पास क्या होता है, हेडिंग्स का मतलब होता है कि टाइटल्स या सेक्शन लेबल्स। जैसे हमारे पास बुक्स होती हैं, बुक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस बने हुए होते हैं, राइट। एक मेन टाइटल होता है, उसके अंदर फिर सब हेडिंग्स होती हैं, फिर उसके अंदर जो है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है। तो इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट हेडिंग्स होती हैं वेबसाइट के लिए भी, हमारे वेब पेज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हेडिंग्स यूज़ होती हैं कि अगर हमें सेक्शन टाइटल बनाना है, पेज टाइटल बनाना है, सब सेक्शंस बनाने हैं, लेबल्स बनाने हैं, या फिर कोई माइनर इन्फॉर्मेशन जो है हमें अपनी वेब पेज के अंदर डालनी है, तो हमें कंटेंट को स्ट्रक्चर दिखाने के लिए हेडिंग्स चाहिए होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे HTML में हमारे पास आती हैं 6 हेडिंग्स, ठीक है, H1, H2, H3, H4, H5 और H6, सही है। अब H1 किस लिए होती है, हमारे पास पेज टाइटल होता है हमारे पास, सही है। H1 होता है हमारे पास पेज टाइटल। अब ये हम यूज करते हैं जब भी हमें अपने पेज का बताना होता है ना कि हमारे पेज का टाइटल क्या है, तो हम उसके लिए यूज करते हैं अपनी मेन हेडिंग, यानी कि वेबसाइट या किसी भी डॉक्यूमेंट का मेन टाइटल हम H1 में लिखते हैं। एक पेज में सिर्फ एक ही जो है H1 वाली हेडिंग होती है जो बताती है कि अच्छा ये मेन इस पेज का पर्पस है, सही है। उसके बाद हमारे पास आती है H2। H2 की क्या होती है, सेक्शन टाइटल होता है, ठीक है, सेक्शन टाइटल। अब ये होती है मेजर कंटेंट सेक्शंस के लिए, जैसे अगर हमारे पास आता है अबाउट अस वाला पेज होता है, कंटेंट कांटेक्ट के लिए होता है, ये सारी चीजें हमारे पास आती हैं H2 के अंदर, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है H3। H3 जैसे जैसे हमारे पास हेडिंग जाती जाती है ना आगे, जैसे H1 सबसे बड़ी होती है, फिर H2, इसको अगर हम रन करके देखें लाइव सर्वर में, तो देखो यहाँ पे हमारे पास H1 सबसे बड़ी है, फिर हमारे पास H2 है। इसी तरह से हम H3 उससे छोटी होगी, जैसे अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे हमारे पास होती है H3 सब सेक्शन के लिए होती है, ठीक है। तो अब सब सेक्शन में क्या आता है कि H2 के अंदर जो स्मॉल कैटेगरीज होती है ना, कि जैसे अगर हम अबाउट अस यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, तो H2 में अबाउट अस के अंदर हमारे पास टीम आती है, मिशंस आते हैं, ये सारी चीजें हम H3 को यूज करके लिख सकते हैं। इसको रन करके देखें अगर लाइव सर्वर में अपने, तो यहाँ पे आएगा, देखो ये सबसे बड़ी, फिर ये, इस तरह से हमारे पास 6 हेडिंग्स होती हैं। अब H4 हमारे पास जैसे डिटेल लेबल्स होते हैं कि हमें अगर फन फैक्ट लिखना हो और उसके अलावा कोई और स्मॉल डिटेल्स लिखनी हो, तो वो सारा हम लिखते हैं H4 के अंदर। और अगर हमें कोई माइनर सी इंफॉर्मेशन लिखनी हो, ठीक है, H5 उसके लिए हम यूज कर लेते हैं। ये काफी कम यूज होती हैं ये H4, H5 और H6, क्योंकि काफी स्मॉलर साइज होता है इनका, और ये जो है हेडिंग्स के अंदर यूज हो सकती हैं, ठीक है।
तो हमारे पास अगर कोई स्मॉल पॉइंट्स लिखने हो, माइनर इन्फॉर्मेशन के लिए वैसे यूज होती हैं, ठीक है। तो ये यूज कर लेंगे। और H6 हमारे पास होती है सबसे छोटी हेडिंग होती है H6, ठीक है। और H6 क्या होती है कि लीस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग होती है, कि जैसे सबसे छोटी और सबसे लीस्ट प्रायोरिटी वाली जो हेडिंग होती है ना, वो हम H6 में लिखते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये लिख सकते हैं, या फिर जो है लीस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लिख सकते हैं, लीस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये जो है हम उसके लिए H6 यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास 6 हेडिंग्स होती हैं HTML के अंदर, जो हम अपनी वेब पेज के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले हर हेडिंग जो होती है ना, हमारे पास मेन हेडिंग आती है, फिर हमारे पास सेक्शन टाइटल आता है, फिर सब सेक्शंस, और फिर उस सब सेक्शंस के अंदर जो हमारे पास डिटेल लेबल्स होते हैं और माइनर इंफॉर्मेशन होती हैं। हर चीज के लिए हम एक अलग जो है वो हेडिंग यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब वेबसाइट का नाम हम इसमें लिख लेते हैं, वेबसाइट का नेम लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है जैसे अबाउट मी, और उसके अलावा जैसे अगर हमारे पास आता है कॉन्टेक्ट अस वाला, ठीक है, प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीजें हम जो है सेक्शन टाइटल में लिख सकते हैं। और अगर हमें इसके अंदर की जो इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जैसे H2 के अंदर जो हमें इन्फॉर्मेशन डालनी है, कि जैसे अगर हमारे पास सब सेक्शन में आ रहा है कॉन्टेक्ट अस के अंदर अबाउट मी है अगर, ठीक है, तो अबाउट मी के अंदर हमारे पास टीम आती है, ठीक है, टीम को डाल दो, या फिर और उसके अलावा जैसे बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, वो सारी हम सबसेक्शन वाली हेडिंग में डाल सकते हैं। अब उस टीम के बारे में क्या बताना है, ठीक है, जैसे हम नोट्स लिख सकते हैं इसके अंदर, और उसके अलावा हम जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और माइनर इन्फॉर्मेशन हम जैसे जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वो हम इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि हेडिंग से एक तो हमारे रीडर को गाइड करती हैं कि यूजर एक्सपीरियंस हमारे वेबसाइट का अच्छा होता है, हर चीज एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉपरली हुई हुई होती है, फॉर्मेटेड होती है, उससे हमारी प्रोफेशनल लुक अच्छी होती है, वेबसाइट प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड लगती है। और उसके अलावा स्क्रीन रीडर्स के लिए इजी नेविगेशन होती है, यानी कि उससे एक्सेसिबिलिटी हमारी वेबसाइट की अच्छी हो जाती है, और गूगल को बताती है कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या कम इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर हमारे पास H2 है, ठीक है, H2 ज्यादा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू H6, राइट। अब जैसे जो माइनर इन्फॉर्मेशन है वो कम इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू सेक्शन, राइट। उसके अलावा हमें जो मेन चीज हमारे पास हेडिंग्स में होती है ना, तो हमें हर पेज में सिर्फ H1 एक ही बार यूज होती है, ठीक है। और वो क्यों होती है, पेज का मेन टाइटल लिखने के लिए। और H2 के बाद हमारे पास मेजर कंटेंट सेक्शंस के लिए होती है, जैसे अबाउट, कॉन्टेक्ट अस और ब्लॉग वगैरह, ठीक है, उसके लिए हम H2 यूज करते हैं। H3 सब पॉइंट्स के अंदर के लिए हम यूज कर सकते हैं, जैसे हम H2 के अंदर जो सब सेक्शंस बना रहे होते हैं, ये हमारे पास सेक्शन होता है, H3 हम सब सेक्शंस बना सकते हैं। और H4 से लेके H6 तक हमारे पास लेबल्स, डेट्स, नोट्स, यानी कि सारी जो कम इम्पोर्टेंस वाली चीजें हैं वो हम H4, H5 और H6 में लिखते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम स्टाइलिंग करना चाहें, ठीक है, तो सबसे पहले अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो अ, इसमें हमारे पास हर चीज यहाँ साइड पे आई हुई है, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहें कि ये सारी चीजें एक वेब पेज अगर हम खोल के देखें ना, तो जैसे अगर हमारे पास चीजें होती हैं सेंटर में होती हैं, या फिर एक अलाइनमेंट प्रॉपरली हुई हुई होती है उनकी, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक तो हमने लास्ट वीडियो में समझा था सिलेक्टर्स के बारे में, ठीक है। एक हमारे पास था यूनिवर्सल सिलेक्टर, ठीक है। यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज करके हम क्या करते हैं कि इन सारी हेडिंग्स को सेंटर में अलाइन कर देते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे वो देखो, यहाँ पे हमारे पास एक सिलेक्टर की टाइप होती है यूनिवर्सल सिलेक्टर, जो हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर,
ठीक है। और इधर हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और यहाँ पे हम प्रॉपर्टी और वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट अलाइन के नाम से। ठीक है, यानी कि जितना भी टेक्स्ट होता है ना हमारी HTML का, वो सारा सेंटर में हम करना चाहें। ठीक है, तो इसको करके देखते हैं लाइव सर्वर में रन। लिंक टैग के थ्रू हम यहाँ पे अपनी जो फाइल है ना उसको लिंक नहीं किया हुआ था, तो यहाँ पे से हम लिंक करेंगे, लिंक टैग यहाँ पे यूज करेंगे। और यहाँ पे अगर फाइल नहीं लिंक हुई भी तो हम लिंक कर लेंगे। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारी सारी जो टेक्स्ट था ना वो सेंटर में अलाइन हो गया। अब मैं चाहूँ कि हर हेडिंग का कलर अलग हो जाए, तो मैं यहाँ पे सिलेक्टर्स को यूज करूंगी। लाइक हम एलिमेंट सिलेक्टर यूज करेंगे। ठीक है, और एलिमेंट सिलेक्टर में हम H1 का कलर कर देते हैं, मेन हेडिंग है उसका कलर कर देते हैं डार्क ब्लू। ठीक है, कलर, और यहाँ पे हम कर देते हैं ये वाला। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं, तो ये हमारा कलर डार्क ब्लू हो गया। अब मैं चाह रही हूँ कि जो H2 है, ठीक है, H2 का कलर हो कैडेड ब्लू। ठीक है, और H थ्रू सब हेडिंग है, तो सब हेडिंग का कलर हो जाए हमारे पास H3, इसी से मिलता जुलता कोई कलर कर देता है। ठीक है, कलर प्रॉपर्टी यूज करेंगे और यहाँ पे हम ये वाला कलर कर देते हैं। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं लाइव सर्वर में अपने। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो जो भी हमने कलर्स चेंज किए वो कलर हो गए। इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट स्टाइलिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज हम डिटेल में आगे डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ। ये हमारी HTML में 6 हेडिंग्स होती हैं, जिनको हम अपनी नीड के हिसाब से अकॉर्डिंगली यूज करते हैं। और हर हेडिंग को हम क्या करते हैं कि उसका एक प्रॉपर पर्पस होता है, कि जैसे अगर हमें मेन टाइटल लिखना है तो हम उसके लिए H1 ही यूज करते हैं। हमेशा H1 सिर्फ एक ही बार हमारे वेब पेज पे यूज होती है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास H2 हमारे पास मेन सेक्शंस, और फिर H3 सब सेक्शंस, और H4 से H6 तक हमारे पास माइनर हेडिंग्स और स्मॉल इंफॉर्मेशन और लीस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम उनके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि एक ही बार जो है एक हेडिंग को यूज किया जाए। और आई होप आपको समझ आया होगा कि कौन हेडिंग्स क्या होती हैं, क्यों यूज होती हैं, कैसे यूज करते हैं, और कैसे उनकी स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं यूजिंग CSS। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।